बढ़ेंगे आगे और अब बात दिल्ली में छिड़े सियासी संग्राम की करते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। लेकिन दिल्ली में मधुशाला पर ही सियासत बेमेल हो गई है। आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच घमासान छिड़ा है। सीबीआई जांच के बहाने बीजेपी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि सवालों के घेरे में इस बार केजरीवाल सरकार में नंबर 2 मनीष सिसोदिया है। और इंडिया का ओपिनियन सवालों के रूप में दिखाई दिया कि क्या वाकई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कार्टेल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है। किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप सुनकर तो हंसी आती है। केजरीवाल जी कट्टर बेईमान आदमी, बेईमान नहीं कट्टर बेईमान आदमी। तुम लोग सावरकर की औलाद हो, हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त अगर किसी से डर रही है तो अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली में शराब पर बवाल है, सवाल है और सियासत का फैला जाल है। केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर राजधानी की राजनीति हिलोरे ले रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब नीति के सीबीआई जांच की सिफारिश की तो दिल्ली के सियासी प्याले में तूफान आ गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ आरोपों का मोर्चा खोल दिया और सीबीआई जांच को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे दिया। जेल से हमें डर नहीं लगता। हमें इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड केंद्र सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने उतर आई। पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने सीबीआई जांच की सिफारिश को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की साजिश बना दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त अगर किसी से डर रही है तो अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल के कामों से, अरविंद केजरीवाल के मॉडल से। कभी सिंगापुर जाने से रोक देते हैं, कभी किसी पे जांच, कभी किसी पे जांच, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी दिल्ली पुलिस, निकलता कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का एक ही काम है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, विधायकों पे, मंत्रियों पे तरह तरह के केस करते रहे। आज मैं उसको बैठ के गिन रही थी तो मुझे लगता है कि तकरीबन 150 केस पिछले 7 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हो चुके हैं। तब 150 में आज 151 भी शुरू हो गया। तो केंद्र सरकार का स्वागत है, उन्होंने जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है करना। हमने पहले ही कहा था कि अब दोबारा से वही 2016 वाला स्थिति जो है वो दोबारा आएगी, जब दिल्ली सरकार के हर काम को रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर दिया। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 पर जंग आखिर क्यों छिड़ी है, इस पर विवाद क्या है। शराब पीने की उम्र 25 से 21 साल की गई। एयरपोर्ट, होटल, दुकानों पर 24 घंटे शराब परोसने को इजाजत दी गई। 849 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए। शराब का कारोबार निजी क्षेत्र को सौंपा। ऐप, वेबसाइट से शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी गई। रिश्वत के बदले फायदा पहुंचाने का आरोप। शराब कारोबारियों को 144 करोड़ से ज्यादा का फायदा पहुंचाया गया। शराब लाइसेंस टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आबकारी नीति पर एलजी के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। अब उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोला है। दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर एक सुर में आरोपों का जुबानी प्रहार कर दिया है। लिकर कार्टेल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है। और इसके दौरान 144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है लाइसेंस फी पर, जिसमें कि कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, किसी को इसमें जोड़ा नहीं गया, उससे किसी से बात भी नहीं की गई। 12% आप एक बीच के दलाल को क्यों देना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी कट्टर बेईमान आदमी, बेईमान नहीं कट्टर बेईमान आदमी जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप 12% बिचौलिए को, दलाल को क्यों देना चाहते हैं फिक्स्ड प्रॉफिट?
क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है। ये अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे कि जब कोविड के समय जब ठेके खोले थे, जब बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगाई थी, जब शराब बेच रहे थे, तो सिर्फ यही नीयत थी कि अपने जो लिकर माफिया है उसको किस तरीके से अनड्यू एडवांटेजेस दी जा सकती थी। तो इस तरीके का ये आम आदमी है कि जहाँ पर दिल्ली की कोई इनको चिंता नहीं है। बहरहाल पहले केजरीवाल के सिंगापुर दौरे पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव हुआ। अब शराब नीति पर विरोध का नया फ्रंट खुल गया है। अब देखना ये है कि शराब पर छिड़ी ये लड़ाई आखिर कहां तक जाती है। शराब नीति पर सियासत कब तक छलकती है या फिर कुछ दिन मामला गरमाने के बाद सब कुछ बंद बोतल में पैक हो जाता है। रविकांत राय के साथ पुलकित नागर, दिल्ली, टाइम्स नाउ नवभारत। और आइए अब आपको बताते हैं कि एलजी के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शराब लाइसेंस टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई है। शराब लाइसेंसधारियों को वित्तीय मदद देकर फायदा पहुंचाने का आरोप है। गलत नीति से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ, यह भी आरोप है। नई आबकारी नीति लाकर चंद शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है। कोविड महामारी के बहाने लाइसेंस फी माफ कर दी गई। शराब कारोबारियों को 144 करोड़ से ज्यादा की छूट दी गई, जिससे नुकसान हुआ। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और इसके साथ ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी भी टेंडर देने के आरोप इस रिपोर्ट में लगाए गए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच ठनी है, बल्कि इससे पहले के राज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच भी विवादों का एक लंबा इतिहास रहा है। आपको बताते हैं कि केजरीवाल सरकार, उपराज्यपाल और बीजेपी के बीच कब कब विवाद हुए। साल 2022 में आबकारी नीति में घोटाले का आरोप है और इसी साल केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद विवाद हुआ। 2021 में डीटीसी बसेस की खरीद को लेकर विवाद हुआ। इसी साल राशन की होम डिलीवरी को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच ठन गई। इसके अलावा साल 2020 ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा हो या फिर साल 2017 में गेस्ट टीचर्स को पक्का करने की बात हो, केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच टकराव होता रहा। ये कमोबेश हर साल जारी रहा। साल 2016, 2015 अलग अलग मसलों पर दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच मतभेद उभरे। एलजी बदलते रहे, लेकिन केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में विवादों का दौर थमा नहीं। आगे थमेगा, इसके आसार भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे।